जैन साथियों 5/6/2023 को एमएमटी के रूप में सफलता मिशन में एक टेस्ट लिया गया था, उसका हम इसमें जिक्र कराने वाले हैं। तो आप लोग ध्यान से 1 से 100 क्वेश्चन होगा, उसको ध्यान से पढ़ने का कोशिश करिएगा और मैं आंसर बताने का प्रयास करूंगा। देखिएगा, यह है पहला क्वेश्चन था, सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया था। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से संबोधित जो है किसने किया था, तो यूनानियों ने किया था। किसने किया? यूनानियों ने। याद कर लीजिएगा। इसके बाद है आगे, चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो चावल के साक्ष्य जो है सो 2 जगह से प्राप्त हुआ है। कहाँ से हुआ है? तो एक रंगपुर से हुआ है, रंगपुर है, और एक जो है सो आपका लोथल है। कहाँ? लोथल है। तो 2 जगह से चावल का प्राप्त हुआ है। आगे है, वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी। वर्धन वंश की बात करें तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर थी। कहाँ थी? थानेश्वर थी। थानेश्वर थी, और बाद में यही जो है सो कन्नौज ले गया। कहाँ ले गया? तो कन्नौज ले गया। याद कर लीजिएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। आगे है, मेसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है, तो मेसोपोटामिया की अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है 2 नदियों के बीच, 2 नदियों के बीच भूमि। लिख लीजिएगा। आगे है, 5 में है, चाक का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो चाक की बात करें तो ये इसका जो है सो आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ। किस में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ था। नवपाषाण काल में हुआ था। आगे है, श्रीनगर की स्थापना किसने किया था, तो श्रीनगर की बात करें तो इसका अशोक किए थे। कौन किए थे? अशोक किए थे। आगे है, महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते थे, ये जो है सो आपका गणधर कहलाते थे। क्या कहलाते थे? गणधर कहलाते थे। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक दक्षिणी पुरास्थल कौन सा था, तो सबसे दक्षिणी की बात करें तो सबसे दक्षिणी आपका दायमाबाद था। याद रखिएगा। याद रखने के लिए क्या हो जाएगा, द से दक्षिणी या द से दायमाबाद, दायमाबाद। आगे है और दायमाबाद की बात करें तो किस नदी के किनारे है, तो बरबरा नदी के किनारे है। कहीं कहीं गोदावरी नदी भी देता है, तो याद रखिएगा बरबरा नदी। 9 नंबर है, होयसल वंश की राजधानी कहाँ थी, तो होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र था। कहाँ था? तो द्वार समुद्र था। आगे है, गंगों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी, तो गंग वंश की प्रारंभिक राजधानी कोलर थी। कहाँ थी? कोलर थी। याद करिएगा, कोलर। आगे है, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था, तो चौथी बौद्ध संगीति की बात करें तो चौथी बौद्ध संगीति जो है आपका चौथी बौद्ध संगीति जो है ये आपके थे कौन? वसुमित्र थे, और ये कौन थे? सॉरी, शासनकाल पूछा है या अध्यक्षता नहीं पूछा है। इसमें जो शासनकाल की बात करें तो ये जो है आपका कनिष्क में हुआ था। किसके? कनिष्क के काल में हुआ था। आगे है, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई। 13 नंबर में है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हुए, तो सांख्य दर्शन की बात करें तो इसके प्रवर्तक आपका कपिल हुए। कौन हुए? कपिल हुए। 14 है, चीनी यात्री होयनसंग भारत कब आया था, तो चीनी यात्री होयनसंग जो है सो भारत जो है सो कब आए थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे। कब आए थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। आगे है, समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था, तो समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी की बात करें तो ये जो है सो आपका समुद्रगुप्त ये भी जो है सो आपका समुद्र के उत्तराधिकारी की बात करें तो ये भी चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। दोस्तों, ऊपर में ये क्वेश्चन आपसे कहा था, चीनी यात्री हुएनसंग भारत कब आया था, यानी डेट आपसे बोला था, तो 630 में आया था, यानी 629 में चला था, और भारत की बात करें तो 630 में आया था। तो याद कर लीजिएगा। 16 है, जैन धर्म 2 संप्रदाय में कौन कौन से थे, यानी कि जैन धर्म के 2 संप्रदाय था। कौन कौन था? एक था श्वेतांबर, श्वेतांबर, और एक था दिगंबर। कौन था? दिगंबर। ये जो है सो आपका जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे। आगे है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था, तो आग का आविष्कार की बात करें तो पूरा पाषाण काल हो जाएगा। कौन सा? पूरा पाषाण। पूरा पाषाण काल हो जाएगा। आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी पुरास्थल कौन सा है, तो पूर्वी की बात करें तो आलमगीरपुर। कौन सा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। और किस नदी के किनारे है, तो हिंडनबर्ग नदी के किनारे। याद कर लीजिएगा। 19 ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। 20 है, गढ़वाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे। कौन थे? चंद्रदेव थे। ऐसा लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है दोस्त, उसके लिए सॉरी, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा। 21 है,
आगे है मनुस्मृति किस वंश के समय में लिखी गई थी? तो मनुस्मृति की बात करते शुंग वंश के समय में। किसके? शुंग वंश के समय में। इसके बाद आगे है महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? तो इसके दामाद थे जामाली। कौन थे? जामाली, जामाली थे। इसके दामाद थे, यानी महावीर के दामाद ही प्रथम अनुयायी हुए थे। तो ऐसे सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन। कौन थे? सामंत सेन, सामंत सेन थे। आगे है गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता की नाम की बात करें तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम आपका जो है शुद्रोधन था। क्या था? शुद्रोधन। लिख लीजिएगा, शुद्रोधन। इसके बाद आगे है चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? तो चोल वंश के अंतिम राजा आपका राजेंद्र तृतीय थे। कौन थे? राजेंद्र तृतीय थे। दोस्त आवाज भारी लग रहा होगा, कुछ तबीयत खराब के कारण जो है आवाज भारी हो रहा है, तो आप लोग इस सिर्फ समझने और याद करने की कोशिश करिए, और थोड़ा सा शरीर में प्रॉब्लम है तो इसके लिए सॉरी। आगे है 26 है राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन थे? राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक आपके कौन थे? तो दमती दुर्ग थे। कौन थे? दमती दुर्ग थे। दमती दुर्ग हुए। आगे है भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया। कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो इसका आंसर महावीर होगा। क्या होगा? महावीर होगा। अगर जैन धर्म के संस्थापक शिष्य बताता तो इसका आंसर ऋषभदेव हो जाता, लेकिन वास्तविक संस्थापक आपसे पूछा है तो महावीर होगा। 29 है द्वितीय जैन सभा आयोजित की गई थी। द्वितीय जैन सभा जो है सो कब आयोजित की गई थी? तो 512 ईस्वी में। कब किया गया था? 512 ईस्वी में। 30 है अष्टाध्यायी के लेखक कौन हुए? तो अष्टाध्यायी लेखक की पांडनी हुए। कौन हुए? पांडनी हुए। दोस्त आपको कितना क्वेश्चन नंबर आ रहा है? आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोशिश करिए एक पेज में लेकर के आंसर लिखने का, और आपको कितना आंसर आ रहा है कमेंट में जरूर बताएं। आगे है 31 है तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अथर्ववेद। कौन हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। आगे है अशोक के पिता का नाम क्या था? तो अशोक के पिता का नाम क्या था? तो बिंदुसार था। क्या था? तो बिंदुसार था। आगे है मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी। कौन किए थे? राखाल दास बनर्जी, बनर्जी किए थे। इसके बाद है बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली सर्वप्रथम महिला कौन थी? तो सर्वप्रथम महिला की बात करें तो गौतमी प्रजापति थी। कौन थी? गौतमी प्रजापति। याद कर लीजिएगा, गौतमी प्रजापति। 35 है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद की बात करें तो ऋग्वेद है। कौन सा है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद है। आगे है चौथी बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वसुमित्र। याद करिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वसुमित्र। 37 है सामवेद का प्रथम लेखक किन्हें माना जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, और इसका आंसर आपका जैमिनी होगा। क्या होगा? इसका आंसर आपका जैमिनी होगा। 38 है आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन था? तो ये सभी लोग जानते होंगे, कुत्ता इसका आंसर होगा। 39 है कनिष्क की दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो मथुरा थी। 40 है गुप्त वंश के राजकीय पक्षी कौन सा था? तो गरुड़ था। कौन था? गरुड़ था। 41 है भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये आपका जो है सो याद कर लीजिएगा, राजा ययाति केसरी थे। कौन थे? राजा ययाति केसरी। आगे है महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो महात्मा बुद्ध शाक वंश। कौन सा थे? तो शाक वंश थे। शाक वंश। 43 से कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने किए थे। कौन किए थे? तैलप द्वितीय। तैलप द्वितीय द्वारा किया गया था। 44 है द्वितीय जैन सभा कहाँ आयोजित हुआ था? तो द्वितीय जैन सभा की बात करें, द्वितीय जैन सभा जो है सो आपका वल्लभी में हुआ था। और वल्लभी कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में पड़ता है। 45 है भारत में शिलालेख का प्रचलन किसने किया था? तो ये अशोक किए थे। आगे है जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? तो जैन धर्म में जीवन का अंतिम लक्ष्य की बात करें तो इसका मतलब होता है निर्वाण। निर्वाण।
और निर्वाण का मतलब होता है क्या? आगे है, पल्लव वंश के संस्थापक तथा प्रथम शासक कौन थे? तो पल्लव वंश के संस्थापक की बात करें तो ये कौन थे? श्री विष्णु थे, श्री विष्णु थे। और इसके बाद अगर बात करें ये जो है सो प्रथम शासक कौन हुए? तो वो जो है सो आपका श्री विष्णु ही हुए और वही संस्थापक थे। ठीक है। 48, निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। क्या होता है? दीपक का बुझ जाना। आगे क्वेश्चन था तो याद कर लीजिएगा, ऊपर में था। 49, प्रथम जनसभा कब आयोजित किया गया था? तो प्रथम जनसभा की बात करें तो ये आपका 312 ईस्वी में। कब किया गया था? 312 ईसा पूर्व में। आगे है, खरोष्टी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? तो खरोष्टी लिपि की बात करें तो दाई से बाई लिखी जाती थी। कहाँ लिखी, कैसे लिखी जाती थी? दाई से बाई। आगे है, विख्यात तट मंदिर को किसने बनवाया था? तो विख्यात तट मंदिर की बात करें तो नरसिंह वर्मन द्वितीय किसने बनाया था? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। दोस्त देखिएगा, ये जो है सो धौलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका आपका सफेद कुआं होता है। क्या होता है? सफेद कुआं होता है। और 53 है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है सो आपको मातृ देवी की करते थे, मातृ देवी के। आगे है, पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में 5वां महाव्रत किसे जोड़ा गया? ये जो है सो 5वां कौन सा जो है, किसने जोड़ा है? तो महावीर ने। और कौन से जोड़े थे? ये ब्रह्मचर्य को जोड़ दिए थे। 55वां, चौथी बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीति ईस्वी की प्रथम शताब्दी यानी कि 98 ईसा ईस्वी में हुआ था। याद रखेगा, 98 ईस्वी। 56, अशोक के अन्न किस नाम से जानते हैं? तो अशोक के अन्न नाम से जैसे प्रियदर्शिनी के नाम से जानते हैं, प्रियदर्शी या प्रियदर्शिका के नाम से जानते हैं। 57 है, आर्य लोग भारत कहाँ से आए थे? तो ये मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। 58 है, श्वेतांबर के संस्थापक कौन हुए थे? श्वेतांबर के संस्थापक जो है सो आप बात करें तो कौन हुए थे? तो स्थूलभद्र हुए थे, स्थूलभद्र हुए थे। 59 है, हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन हुआ था? तो ये आपका आंसर हो जाएगा बिंबिसार। शुंग वंश का संस्थापक कौन थे? तो शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित शुंग थे, पुष्यमित शुंग थे। आगे है, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन हुआ? तो चौहान वंश के अंतिम शासक की बात की तो पृथ्वीराज तृतीय हुए, पृथ्वीराज तृतीय हुए। आगे है, मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुद्रा राक्षस की बात करें तो विशाख दत्त किसके द्वारा? विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद 63 है, महात्मा बुद्ध का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो महात्मा बुद्ध की प्रतीक चिन्ह की बात करें तो इसका जो है सो देखिएगा, इस जगह प्रतीक चिन्ह में जो है ना कुछ छूट गया, इसमें होगा आपका कुछ ऐसा लगा दीजिए, प्रतीक चिन्ह जो है सो जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? इसका कमल एवं सांड हो जाएगा। जन्म की बात करें तो कमल एवं सांड हो जाएगा। यहाँ पर जन्म लिख दीजिएगा, जन्म के प्रतीक चिन्ह क्या थे। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित करके रखा था? तो ये जो है सो किसको पराजित किया था? तो घनानंद को, घनानंद को। 66 है, लोथल किस नदी के किनारे है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोगवा नदी के किनारे। और किस राज्य में है? तो गुजरात में है। 67 है, ऋग्वेद के बाद जोड़े गए मंडल कौन सा है? तो ऋग्वेद के बाद जो है सो जोड़े, ऋग्वेद में बाद में जोड़े गए मंडल पूछा है तो 1 और 10 हो जाएगा, 1 और 10वां हो जाएगा। तो याद करिएगा, फर्स्ट और 10वां जो है बाद में जोड़ा गया था। 68 है, अशोक का नाम अशोक किस अभिलेख में मिलता है? तो ये आपका मस्की एवं गुर्जरा दोनों में मिलता है। तो याद कर लीजिएगा, मस्की एवं गुर्जरा में मिलता है। 69 है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन हुआ? तो मौर्य वंश की अंतिम की बात करें तो वृद्धरथ हुए। कौन हुए? तो वृद्धरथ हुए। आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा। क्या हो जाएगा? घोड़ा इसका आंसर हो जाएगा। 71 है, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? शून्यवाद के नागा अर्जुन। कौन थे? तो नागा अर्जुन, नागा अर्जुन हो जाएगा इसका आंसर। आगे है, द्वैतवाद के संस्थापक कौन हुए थे? तो द्वैतवाद की बात करते इसका निम्बकाचार्य हुए थे। कौन हुए थे? निम्बाकाचार्य हुए थे। आगे है, कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन हुए? तो कुषाण वंश के अंतिम राजा की बात करें तो वासुदेव। कौन हुए? वासुदेव हुए।
कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो कलिंग युद्ध की बात करें तो 261 में हुआ था। कब हुआ था? 261 में हुआ था। ईसा पूर्व में हुआ था, याद कर लीजिए, ईसा पूर्व में हुआ था। 75 है, महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग की घटना को क्या कहलाए? तो महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहलाए। क्या कहलाए? महाविनिष्क्रमण कहलाए। आगे है, महाबलीपुरम के एकात्मक रथों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये आपका नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा इसका आंसर। आगे है, हड़प्पा में मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? तो हड़प्पा में मेसोपोटामिया का उपनिवेश की बात करें तो इसका आंसर आपका हिल्लर हो जाएगा। हिल्लर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। आगे है, आर्य का प्रिय देवता कौन सा था? तो आर्य की प्रिय देवता इंद्र थे। कौन से थे? इंद्र थे। सिंह गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव हो जाएगा इसका आंसर, जयदेव हो जाएगा। इसके बाद है, कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया है? तो कल्पसूत्र की बात करें तो ये आपका संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सा? संस्कृत में। बैरासी हर्षवर्धन के राज का समय काल क्या था? हर्षवर्धन के समय के राजकाल की बात करें 606 से आपका 647 तक था। आगे है, महावीर ने किस उम्र में ज्ञान की प्राप्ति किया था? तो महावीर किस उम्र में? तो 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति किया था। यानी कि 30 वर्ष में ये घर द्वार त्यागे थे और 12 वर्ष की अवधि में जैसे ये ज्ञान की प्राप्ति इनको हुआ। तो 30 + 12 कितना हो जाएगा? 42 इसका राइट आंसर होगा। आगे है, चौहान वंश के संस्थापक कौन हुए? तो चौहान वंश के संस्थापक की बात करें इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? वासुदेव हो जाएगा। वासुदेव हो जाएगा। 85 मत्स्य पुराण किस वंश के बारे में जानकारी देता है? तो ये आपका सातवाहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सातवाहन हो जाएगा। सातवाहन हो जाएगा। 86 हजरत मोहम्मद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हजरत मोहम्मद साहब का जन्म आपका 570 में हुआ था। और अगर हम बात करें कहाँ हुआ था? तो मक्का में हुआ था। सोलंकी वंश के संस्थापक कौन थे? सोलंकी वंश के संस्थापक की बात करें तो सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम हुए। मूलराज प्रथम। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म में जो है सो किसने दीक्षित किया था? ये आपका हो जाएगा भद्रबाहु। आगे है, नागदशक किसके पुत्र थे? तो नागदशक उदयन के पुत्र थे। किसके? तो उदयन के, इसका आंसर हो जाएगा। 90 सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की लिपि क्या थी? तो लिपि इसका भाव चित्रात्मक था। आगे है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किससे किया था? यह 91 का हो जाएगा आपका रुद्रसेन द्वितीय। आगे है, गोंडोर्फनीज किस वंश का प्रसिद्ध शासक था? तो ये 92 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहलव या पर्थियान, यानी यूनान उसी को कहते हैं। 93 है, कुषाण सत्ता का वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? इसका आंसर आपका हो जाएगा बीम, या लिख लीजिएगा बीम कटफिशस। बीम कटफिशस को माना जाता है। 94 दक्षिण भारत में कादम्ब वंश के संस्थापक कौन थे? तो मयूर शर्मा। मयूर शर्मा थे। आगे है, बेसनगर अभिलेख को हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ये आपका पाटलिपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पाटलिपुत्र। एक मिनट लिखिएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा इसका आंसर। आगे है, किस हिंद यवन शासक के सिक्के, शीशे के सिक्के जारी किया था? तो 96 का आपका हो जाएगा स्ट्रेटो द्वितीय का आंसर हो जाएगा। 98 अफगानिस्तान का कौन सा स्थल बुद्ध प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा बामियान। क्या हो जाएगा? बामियान। आगे है, किस वंश के शासक देवपुत्र की उपाधि धारण किया था? इसका आंसर आपका हो जाएगा कुषाण। और आगे है, कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका घग्गर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप भी अगर समस्तीपुर जिला में हैं, अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो यूनिक साइंस कोचिंग, याद कर लीजिएगा, यूनिक साइंस कोचिंग
साइंस कोचिंग गर्ल्स हाई स्कूल के पास है, काशीपुर समस्तीपुर में है, ये संस्था चलती है। तो आप शाम 6:15 यानी कि 6:15 में जो है सो ये आपका बैच स्टार्ट होता है। स्पेशल बिहार दरोगा या आप मान के चलिए बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये इन सबों के लिए जो है सो आपको बहुत ही अच्छा क्लास होगा, जिसमें आपका 100 का प्रत्येक दिन सेट मिलेगा, जिसमें सेट में आपका जो है सो 10 से 12 आपको मैथ मिलेंगे। इसके बाद बाकी का जो सेक्टर है उसमें 10 से 12 में आपका करंट 12-13 करंट रहेगा, बाकी का जीके जीएस का आपका सिलेबस रहेगा। तो अगर आप बिहार दरोगा या बीपीएससी या मान के चलिए अभी टीचर बिहार टीचर की जो वैकेंसी आई है बीपीएससी के तहत, वो सब की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप निश्चित रूप से आएँ और आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए। तो यूनिक साइंस कोचिंग काशीपुर समस्तीपुर में ये चलती है क्लास, और आप वहाँ आइए, शाम 6:15 से क्लास चलती है। अगर आप नया है तो 6:10 में आ जाइए, और वहाँ आकर के आप मात्र 170 रुपये में, मात्र 170 रुपये में प्रत्येक दिन टेस्ट के माध्यम से आपको तैयारी कराया जाएगा। और उसके बाद होमवर्क सीरीज चलता है, ग्रुप डिस्कशन तो लाइव भी कर देते हैं, और जो साथी ऑफलाइन में बैठना चाहते हैं वो ऑफलाइन में आके दे सकते हैं। चलिए, आपको कैसा ये वीडियो लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।